तो नमस्कार साथियों, आज आपणे 23 जुलाई 2024 ना करंट अफेर्स विथ जीके साथे महत्वनी बात करशु। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की बात करें। तो नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? तो पुनः परीक्षण का आदेश कर दिया, परीक्षा रद्द कर दी, परीक्षा रद्द के इनकार कर दिया और काउंसिल प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा तिथि स्थगित कर दी। तो इसका सही आंसर क्या बनते हैं साथियों, बताइए इसका सही आंसर क्या बनते हैं? तो इसका सही आंसर बनते हैं सी, परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और काउंसिल प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने का या दोबारा परीक्षा करने का आदेश देने का इनकार कर दिया है। यह निर्णय भारत भर में और सरकारी निजी कॉलेज और स्थानिक चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए काउंसिल प्रक्रिया 2024 शुरू करने की अनुमति देती है। चलिए याद रखना है 2024 को, मत भूलना। ओके, ये करंट आईएमपी रहेगा क्योंकि नीट में हाल में ये ट्रेंडिंग में रहता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करने की किसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? तो इसका सही आंसर बनता है सी। इसका सही आंसर बनता है सी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 में और 2024 और 2025 में अपना लगातार 7वां बजट पेश किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूट गया है। ओके, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो वित्त वर्ष 2024 और 25 की नई आयकर व्यवस्था के तरह वेतनभोगी कर्मचारी के लिए नया मानक कटौती क्या है? 50,000 है, 60,000 है, 75,000 है कि 9,000? तो इसका सही आंसर बनता है 75,000। और पहले कितनी थी? तो हाल में कितनी है? तो हाल में याद रखना है 75,000 को, और पहले 2023 में कितनी थी? तो 50,000। ओके, इसमें ज्यादा फेरफार कर दिया है, 15,000 को फेरफार कर दिया है और 75,000 बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOS द्वारा ओलंपिक ऑर्डर के सम्मानित कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए PV सिंधु, ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर क्या बनता है साथियों, बताइए। इसका सही आंसर बनता है अभिनव बिंद्रा, क्योंकि अभिनव बिंद्रा एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और निशानेबाज है। इसके लिए इसके उत्कृष्ट सेवा के लिए 22 जुलाई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर के सम्मानित कर दिया है। याद रखना है, ये खेल का क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बनता है। अभिनव बिंद्रा को मत भूलना। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा क्या है, कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष मतलब के हाल में 2024 और 25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी क्या है? तो 5.6%, 6.5 થી 7%, 7 થી 8%, 4.5 થી 5%। बताइए साथियों, इसका क्या बनता है आंसर? तो इसका सही आंसर बनता है 6.5 થી 7%। 6.5 થી 7%। याद रखना है 6.7 થી 5%, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 में वित्त वर्ष 2024 के 25 के लिए 6.5 से 7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो
तो भूटान के राजा कौन है जिन्हों जुलाई 2024 में गुजरात दौरा किया? जिंगम जेंग वांगचुक, जिंगम खेचर वांगचुक, जिंगम दोरजी वांगचुक, चेंगी टोगबे। तो ये है भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? चेरिंग टोबे। कौन है? तो भूटान के प्रधानमंत्री। और तो भूटान के राजा कौन है? तो याद रखना है जिंगम खेचरे नाम वांगचुक, जिंगम खेचरे नाम वेंगचुक। याद रखना है जिंगम नांगचुक। याद रखना है क्योंकि 22 जुलाई में गुजरात में आ गई है, इसलिए याद रखना है एक गुजरात में आया है, इसलिए एक आईएमपी बनता है। तो याद रखना है भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो चेरिंग टोबे। याद रखना है भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? चेरिंग टोबे। और भूटान के राजा कौन है? तो जिंगम खेचर नामयांग वांगचुक। याद रखना है वांगचुक को, मत याद रखना जिंगम खेचर नाम, याद रखना है वांगचुक। एग्जाम में वांगचुक पूछेगा क्योंकि ऐसा नाम एग्जाम वाला नहीं पूछता है, वांगचुक शॉर्ट में पूछता है, इसलिए याद रख लेना है। अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना, क्योंकि हम नवा वीडियो अपलोड करते समय आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मिलता रहता है, इसलिए नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो आगामी 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटाने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन पद से उम्मीदवारी के रूप में किसी ने समर्थन किया? तो हिलरी क्लिंटन, एलिजाबेथ वॉरेन, कमला हैरिस के बेटी सिडिन। तो इसका सही आंसर बनता है कमला हैरिस, क्योंकि कमला हैरिस हाल में कौन है? तो उपराष्ट्रपति अमेरिकाना है, इसलिए याद रखना है कमला हैरिस। इसने राष्ट्रपति पद से उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया है, जो बाइडेन पण इसमें समर्थन करता है, इसलिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो कावत्रा यात्रा किस हिंदू माह में होती है? तो कावत्रा यात्रा किस हिंदू माह में होती है? बैसाख, कार्तिक या श्रावण के चैत्र। तो इसका सही आंसर बनता है श्रावण, क्योंकि श्रावण महीना एक हिंदू माह जुलाई और अगस्त में आता है, ये दौरान जिसमें भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए कावत्रा यात्रा इस माह में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो कावत्रा यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कावत्रा यात्रा तो आपने सुन ली, अनेक मंदिर को दर्शन करना है? नहीं। भगवान शिव को पवित्र जल चढ़ाना है, ये बनता है। एक महीने तक उपवास करना है, ये पण बनता है। लगातार बम भोले का जाप करना है, ये पण बनता है। तो इसमें सही आंसर क्या बनता है? तो इसमें सही आंसर बनता है बी, भगवान शिव को पवित्र जल चढ़ाना है। तो तीर्थ में गंगा नदी से पवित्र जल एकत्र करना शामिल है। विशेष रूप में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से भक्त अपने स्थानीय शिव मंदिरों को यात्रा के दौरान इस जल घड़ों में, जिन्हें कांवर से नाम से जाना जाता है, अपने कंधों पर लाते हैं। इसको ये जल क्या कहती? इसको जल ने कहते कांवर, इसलिए कांवर यात्रा कहते हैं। याद रखना है कांवर यात्रा को, मत भूलना कांवर यात्रा। ओके, चलिए 21 जुलाई 2024 का स्विच ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो युकी बाबरी और उगो अल्बर्ट, अल्बोनो ओलविट और फेबिस मार्टिन। युकी बाबरी और अल्बर्टो ओलविट, उगो अल्बर्ट और फेबिस मार्टिन। तो इसका सही आंसर बनता है युकी बाबरी और अल्बर्टो ओलविट। याद रखना है युकी बाबरी और अल्बर्टो ओलविट। तो भारत के युकी बाबरी और अनेक फ्रांसी साथी अल्बर्टो ओलविट 21 जुलाई 2024 को स्विट्जरलैंड के गास्टन में स्विच ओपन ओटीपी टूर टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब जीता है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये आईएमपी बनता है। चलिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का युगला राजदूत के रूप में किसने नियुक्त किया? तो हाल में तरनजीत सिंधु, विनय क्वत्रा, एस जयशंकर को आपने सुना होगा, यह इसरो का अध्यक्ष है, इसलिए एक क्वेश्चन में ये आंसर तो नहीं आता है। तो इसमें सही आंसर क्या बनता है?
तो विनय मोहन क्वेत्रा, क्योंकि विनय मोहन क्वेत्रा एक पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वेत्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में अगले राज्य रूप में नियुक्त किया है, इसलिए याद रखना है। भारत में कौन है? तो पूर्व विदेश सचिव, याद रखना है। पूर्व विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वेत्रा। विनय मोहन क्वेत्रा की जगह अभी कौन है? आप कमेंट करना, ओके, कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई तक क्या आयोजित की जाएगा? पेरिस, न्यू दिल्ली के टोक्यो का लंदन? तो इसका सही आंसर बनता है न्यू दिल्ली में भारत मंडप में, याद रखना है, न्यू दिल्ली में भारत मंडप में। तो कैसा लगा वीडियो साथियों, बताइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन क्लिक करना न भूले, क्योंकि नया वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है, इसलिए बेल आइकन क्लिक कर लेना। कैसा लगा वीडियो? जय हिंद साथियों, बताइए। जय हिंद, जय भारत।